नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 55। जो ये सेक्शन 55 है, यहां पर ये पनिशमेंट बता रहा है। अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को उकसाया है और उस ऑफेंस की सजा है पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उस केस में उसको कितनी सजा मिलेगी। अगर वहां पर उकसाने पर भी वो ऑफेंस नहीं होता है तो उकसाने वालों को वहां पर कितनी सजा दी जाएगी, ये सेक्शन 55 बता रहा है। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 55 को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसकी बेरेक लैंग्वेज बताऊंगा। इसकी बेरेक लैंग्वेज यहाँ पर क्या बता रही है, साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। जो इसकी बेरेक लैंग्वेज है यहाँ पर ये बता रही है, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। अब यहाँ पर ये बता रहा है किसी पर्सन ने उकसाया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। किसी पर ने, मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया है कि तू क्या कर, मर्डर कर दे। अब उस मर्डर की सजा है मान लीजिए पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दोनों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसने उकसाया है इसको, अब यहाँ पर ये ऑफेंस करता ही नहीं है, या तो ये रिफ्यूज कर देता है, ये मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, तो यहाँ पर इसको तो सजा मिलेगी उकसाने की। ये यहाँ पर सेक्शन 55 यही बता रहा है। तो इसको सजा कितनी मिलेगी, इसने तो यहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो इसको सजा मिलेगी 7 ईयर्स की। इसको 7 साल की यहाँ पर सजा दी जाएगी। वो कैसे, देखिए आगे की बेरेक लैंग्वेज पढ़िए तभी आपको पता लगेगा। इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के तौर पर, वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, वहां पर ऑफेंस नहीं होने की बात यहां पर की गई है। जिस पर्सन ने उकसाया था उसी का कॉन्सिक्वेंस में, अब जिस पर्सन ने उकसाया है उसका तो वहां पर ऑफेंस जो वो चाहता था वो हुआ नहीं है। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड इन अंडर दिस संहिता। अब यहां पर ये बता रहा है उसके लिए कोई अदर वहां पर ये नहीं है पनिशमेंट। मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था कि तू सी पर्सन का मर्डर कर दे, अब यहां पर ये करता नहीं है। अब अबेटमेंट ऑफ मर्डर का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, अगर होता तो उसको उसके अंदर लायबल ठहराया जाता। अब यहां पर ऐसा तो पनिशमेंट, ऐसा तो प्रोविजन हमारे भारतीय न्याय संहिता में दे नहीं रखा, तो यहां पर इस केस में सेक्शन 55 अप्लाई हो जाता है। जिस ऑफेंस की सजा पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यहां पर ये अप्लाई हो जाता है सेक्शन 55। बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। अब यहां पर ये बता रहा है उसको 7 साल की सजा मिलेगी। जैसे कि अभी थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था, उसको 7 साल की सजा मिलेगी जिस पर्सन ने उकसाया था कोई ऑफेंस करने के लिए, जिस ऑफेंस की सजा पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो उन केस में अगर वहां पर वो ऑफेंस नहीं होता है तो वहां पर उसको सजा होगी 7 साल की। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और वहां पर उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। 7 साल की जो सजा दी है ना, उसके साथ फाइन लगाया जाएगा। और इसमें शैल वर्ड का यूज किया गया है, मतलब कि उसके ऊपर लगाया जाएगा, मैंडेटरी है। जो भी फाइन लगाएगी कोर्ट, वो कोर्ट देखेगी कितना फाइन लगाना है उसके ऊपर। अब जो बेरेक लैंग्वेज का जो अगला पार्ट है ना इसका, ये थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है यहाँ पर, इसी वजह से इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पढ़ते हैं जो आगे की बेरेक लैंग्वेज रह गई है। एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉज हर्ट टू एनी पर्सन। अब देखिए यहां पर ये बता रहा है, उकसाया था ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था, और बी पर्सन यहां पर सी का मर्डर करने चले जाता है। अब जो इससे अगला पार्ट है ना, यहां पर ये सी का मर्डर करने तो चले जाता है, लेकिन यहां पर ये मर्डर नहीं होता, ये इसको हर्ट पहुंचा के वापिस आ जाता है। इसको मामूली चोट देकर इसको वापस आ जाता है। तो यहां पर ये मर्डर तो हुआ नहीं, तो इसको सजा मिलेगी फिर कितनी, कौन सी सजा मिलेगी इसको, फिर यहां पर हर्ट की सजा इसको मिलेगी। अब यहां पर इसको कितनी सजा मिलेगी, यहां पर इसको मिलेगी सजा 14 साल की, मतलब कि डबल सजा मिलेगी। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जिसमें 7 साल की सजा थी, वहां पर कंडीशन कुछ और थी, वहां पर ऑफेंस हो ही नहीं रहा था, ना ही वहां पर हर्ट का ऑफेंस हो रहा था। अब यहां पर तो हर्ट भी हो रहा है ना, अब यहां पर ये हर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर 14 साल की उसको सजा मिलेगी, और साथ में फाइन लगाया जाएगा वहां पर। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, तो यहां पर फाइन भी लगाया जाएगा। जैसे 7 साल की पनिशमेंट में लगाया गया था, ऐसे 14 साल की पनिशमेंट भी फाइन लगाया जाएगा। अब देखिए ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है, उस वाली इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ए और बी पर्सन होते हैं। अब ए पर्सन बी पर्सन को उकसाता है कि तू जेड पर्सन का मर्डर कर दे। अब ए पर्सन बी पर्सन को उकसा देता है, ये चले जाता है। अब वहां पर ये कुछ नहीं करता, ना ये इसको हर्ट करता, ठीक है, इसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाता, वहां पर जाके वापस आ जाता है, या फिर बीच में से ही वापस आ जाता है मान लीजिए, ठीक है, ये करता ही नहीं है। तो उस केस में इसको सजा मिलेगी, कितनी मिलेगी इसको सजा, जो पहले वाला पार्ट था जिसमें 7 साल बताया था, इसको वहां पर ये सजा मिलेगी, 7 साल की इसको सजा मिलेगी यहां पर उकसाने की, क्योंकि यहां पर कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है इस केस में।
अब जो दूसरे वाला पार्ट था बेरेक लैंग्वेज का, जिसमें 14 साल की सजा थी, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया तो था, लेकिन बी पर्सन जब जेड पर्सन का मर्डर करने गया था, वहां पर यहां पर इसका मर्डर नहीं हुआ था, इसको सिर्फ यहां पर एक मामूली सी खरोच आ गई थी, इसको हर्ट हो गया था, ठीक है, इसको छोटी मोटी खरोच मारकर वापस आ गया था। अब यहां पर क्या हुआ है, इसको सजा कितनी मिलेगी, यहां पर इसको सजा मिलेगी 14 साल की। अब 14 साल की इसलिए मिलेगी क्योंकि यहां पर ये हर्ट करके आ गया। अब इसने अटेम्प्ट तो किया है ना, अब जो इसने अटेम्प्ट किया है, इसको तो लग रहा था कि यहां पर इसका ये मर्डर कर देगा, इसी वजह से यहां पर ये पनिशमेंट डबल हो जाती है, 7 साल से 14 साल हो जाती है। अगर ये नहीं जाता तो इसको फिर भी 7 साल की भुगतनी थी। अब यहां पर ये हट भी करके आ गया ना, तो इसको फिर भी 14 साल की मिलेगी, इसको फिर सजा। ये बेरेक लैंग्वेज सिंपली यहां पर यही बता रही है। अब मैंने आपको सेक्शन 49 भी बताया था, सेक्शन 49 में सिचुएशन अलग थी। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं, ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था और बी पर्सन जेड पर्सन का मर्डर कर देता है ना वहां पर जाकर, तो बी पर्सन को मर्डर की तो सजा मिलेगी, अब ए पर्सन को भी मर्डर की सजा मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया है। सेम वही सजा मिलेगी जो उकसाने वाला जो जिस पर्सन को उकसाया गया था वो ऑफेंस करके आ जाता है ना, सेम उसी को ही सजा मिलेगी जिसने उकसाया था, सेम वही सजा मिलेगी जो मैंने सेक्शन 49 में आपको क्लियरली बता दिया था। अगर सेक्शन 49 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा वहां पर कितनी सजा मिलेगी उसको। ये जो सेक्शन 55 है, यहां पर सिंपली यही बताया गया है, जिस ऑफेंस की सजा डेथ की हो या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की हो, उसमें सजा कितनी होगी अगर वहां पर ऑफेंस कमिट नहीं होता है या फिर वहां पर कुछ और सिचुएशन चेंज हो जाती है, वहां पर कितनी सजा मिलेगी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते वीडियो में ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 56 को। ओके बाय।